हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और आज हमने पहले 2 वीडियो में, एक जो कल का वीडियो है, एक आज का वीडियो है, उसमें कक्षा 6 की विज्ञान का पहला पाठ और दूसरा पाठ, पहला पाठ भोजन की स्रोत और दूसरा पाठ पादपों में पोषण, ये 2 पढ़ लिए। और कक्षा 6 की विज्ञान का तीसरा पाठ वस्तुओं की प्रकृति, ये हम अब शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया कि हमारा अभी न्यू चैनल बनाया। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ में जो बच्चे स्कूल से अभी थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, वो वीडियो को देख के वापस किताबों की तरफ मुड़ सकें। और जो जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, जो कि किताबों को ना देख के ये वीडियो तो कहीं चलते चलते भी वो देख लें। तो कक्षा 6 का तीसरा पाठ वस्तुओं की प्रकृति, इसके अध्ययन बिंदु है वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं का वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर वस्तुओं के गुण, चमक, कठोरता, चुंबकीय या अचुंबकीय, विलेयता और अविलेयता, पारदर्शिता और घनत्व। अब वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह किस प्रकार से कि सभी वस्तुएं जिनको जो एक जैसे गुण दर्शाती है, उन वस्तुओं को एक समूह में रखना। वो वस्तुओं के समूह, हम अपने वातावरण में, अपने परिवेश के, अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं जो एक जैसे गुण रखती है, उन सभी वस्तुओं को हम एक समूह में रखते हैं, तो वो वस्तुओं का समूह बनाना। जैसे कि इसमें आपके दिए हुए हैं कि कुछ वस्तुएं तो प्रकृति से बनी होती है, कुछ वस्तुएं मानव द्वारा बनाई जाती है। इनमें अलग अलग गुण होते हैं, कुछ चमकीली होती है, कुछ ठोस होती है, कुछ द्रव होती है, कुछ चमक रहित होती है, कुछ जो जल में घुल जाती है, कुछ अविलय होती है। इन सभी गुणों के आधार पर हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं कि वो किस पदार्थ से बनी हुई है, कितने समय तक चलेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं के समूह बनाते हैं, तो वो वस्तुओं का एक समूह बनाना हो गया। इसके बाद तो वस्तुओं का वर्गीकरण, समूह तो हमने बना लिया, लेकिन अब उन वस्तुओं को वर्गीकृत कैसे करेंगे? तो स्रोत के आधार पर कि वो वस्तुओं में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उसके आधार पर हम वस्तुओं को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं और कृत्रिम वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति यानी कि पादप और जंतु दोनों से प्राप्त होती है, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। और जो मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, वो मानव निर्मित या कृत्रिम वस्तुएं कहलाती है। और इन दोनों वस्तुओं के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ सारणी में कुछ दिया हुआ है, जैसे आम प्राकृतिक है, कुर्सी मानव निर्मित है, रुई, हल, अनार प्राकृतिक है। ये सब चीज़ें इनमें से पता लगाना है कि कौन सी मानव निर्मित है और कौन सी प्राकृतिक है। उसके पश्चात आता है वस्तुओं के गुण, कि वस्तुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। अब वस्तुओं के गुण में बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं। वस्तुओं के गुणों के पहला गुण है वस्तुओं की चमक, कि वस्तु कितनी चमकदार है, वस्तु में चमक है या वस्तु चमकहीन है, चमक रहित है, उस आधार पर वस्तुओं के गुण। तो चमक वस्तु की उस सबसे अधिक चमक होती है धातुओं से बनी हुई वस्तुओं में, सबसे अधिक चमक होती है धातुओं से बनी हुई वस्तुओं में। जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं गहने, एल्यूमिनियम की चादर, कंघी और कोयला। तो यहाँ सबसे चमकदार चीज़ है वो है गहने, यानी कि धूती, यानी कि चमक के आधार पर ये चीज़ों का वर्गीकरण। ये सारणी दी हुई है, गहने और कपड़े में चमक युक्त है गहना, चमक रहित है कपड़े। कोयला व स्टील के बर्तन में, स्टील का बर्तन धातु का बना हुआ है तो ये चमक युक्त हो गया और कोयला चमक रहित हो गया। एल्यूमिनियम की चद्दर और गत्ता, एल्यूमिनियम की चद्दर चमक युक्त है और गत्ता चमक रहित है। लोटा व कंघी, लोटा चमक युक्त है और कंघी चमक रहित है। तो धातुओं से बनी हुई वस्तु में चमक होती है, जैसे कि गहने, बर्तन, एल्यूमिनियम की चद्दरें आदि। लेकिन धातुओं के, जैसे कि हम लोग, हमारे घरों में तांबे का लोटा होता है, वो काफ़ी समय पश्चात में काला पड़ जाता है। इसलिए होता है क्योंकि धातुएं जो वायु और नमी के संपर्क में रहने के पश्चात
उनका संक्षारण हो जाता है और वो अपनी चमक खो जाती है। जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, इन सब का वायु और नमी के संपर्क में आने से इनका संसारण हो जाता है और ये अपनी चमक खो देती है और काली हो जाती है, लोहे पर जंग लग जाता है। दूसरा गुण है कठोरता। कठोरता, कुछ वस्तुएं आसानी से दब जाती है और कुछ वस्तुएं बहुत ज़्यादा कठोर होती है, उनको हम नहीं दबा पाते हैं। जैसे कि लकड़ी की मेज कठोर है, लोहे की खिड़की कठोर है, रुई नरम है, स्पंज नरम है, पत्थर का टुकड़ा कठोर है। ये सब चीज़ें वस्तुओं की कठोरता के आधार पर कि हमारे आसपास अनेक ऐसी वस्तुएं होती है जिनको दबाने पर कुछ तो आसानी से दब जाती है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको आसानी से नहीं दबाया जाता। इनको कठोर और नरम, जिनको आसानी से दबाया जाता है उनको नरम वस्तुएं, और जिनको नहीं दबाया जाता वो कठोर वस्तुओं की श्रेणी में आती है। ऐसी वस्तुएं जिनको आसानी से दबाया या संपीड़ित नहीं किया जा सकता वे कठोर होती हैं, जबकि ऐसी वस्तुएं जिनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है वे नरम होती है। वस्तु का तीसरा गुण चुंबकीय या अचुंबकीय, कि कोई वस्तु चुंबक की प्रकृति रखती है या नहीं रखती है, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। जब हम किसी लोहे की बनी हुई वस्तु के पास में चुंबक लेके जाएंगे तो वह वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है, जबकि यही क्रिया अन्य वस्तु जैसे कि पत्थर के टुकड़े, पेंसिल, प्लास्टिक, पेन आदि के साथ करते हैं तो वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि वो अचुंबकीय होते हैं। तो चुंबकीय गुण के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है वे चुंबकीय होती है, जैसे लोहे से बनी सभी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती वह अचुंबकीय होती है, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी आदि से बनी धातुएं। तो चुंबकीय गुण के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है, चुंबकीय वस्तुएं और अचुंबकीय वस्तुएं। जो चुंबकीय गुण रखती है, जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है वह चुंबकीय वस्तुएं, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है वह अचुंबकीय वस्तुएं। एक यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि एक प्याली में हम लकड़ी का बुरादा और आलपिन दोनों लेते हैं और उसके पास में हम चुंबक लेके जाते हैं, तो लकड़ी का बुरादा चुंबक के नहीं चिपकेगा, लेकिन आलपिन चुंबक की ओर आकर्षित होगी, क्योंकि आलपिन एक चुंबकीय पदार्थ है और लकड़ी का बुरादा अचुंबकीय पदार्थ है। तत्पश्चात अगला गुण है विलेयता और अविलेयता। विलेयता और अविलेयता, कोई वस्तु पानी में कितनी घुल जाती है उसी के आधार पर इस गुण को समझेंगे। कि हम यहाँ 4 बिक्कर लेते हैं, चारों में बराबर पानी भर लेते हैं और उनमें एक बिक्कर में चौक का पाउडर, एक में चीनी, एक में नमक और एक में रेत मिलाते हैं। तो हम देखेंगे कि जिसमें हमने चीनी और नमक मिलाया है वह पूर्ण रूप से घुल गए हैं, लेकिन जिसमें हमने चौक का पाउडर और रेत मिलाई है वह पैंदे में जाकर जम जाती है, वह विलय नहीं होती है। तो ऐसी वस्तुएं होती है कुछ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है, वह विलयशील होती है, जैसे कि चीनी, नमक आदि, और कुछ वस्तुएं जो जल में नहीं घुलती है वह अविलयशील होती है, जैसे चौक का पाउडर और रेत। यानी कि कुछ वस्तुएं विलयशील घुलनशील होती है और कुछ अघुलनशील वस्तुएं होती हैं। जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है वह घुलनशील, और जो पूर्ण रूप से नहीं घुलती है वह अघुलनशील। कुछ द्रव जैसे नींबू का रस पानी में पूर्णतः मिश्रित हो जाता है, लेकिन कुछ द्रव जैसे कि केरोसिन, सरसों का तेल आदि पानी में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस जल में आंशिक रूप से विलय होती है, जबकि कुछ गैसें जल में पूर्ण रूप से विलय होती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठोस पदार्थ ही जल में विलय होते हैं, कुछ द्रव भी है और कुछ गैसें भी है। जैसे कि ठोस पदार्थ में चीनी और नमक आ गया, द्रव में नींबू का रस हो गया, और गैस में ऑक्सीजन गैस है जो आंशिक रूप से तो घुलती है और कुछ गैसें जो पूर्ण रूप से अविलय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होती है, इसलिए इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, उनमें शीतल पेय पदार्थ होते हैं वो, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। अगला गुण है वस्तुओं का पारदर्शिता। हमने अपना चेहरा दर्पण में तो देखा ही है, मिरर हम सब लोग देखते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जिनके आर पार हम देख सकते हैं। तो हम दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जो काउंटर लगा होता है जहाँ बिस्किट वगैरह पड़े रहते हैं, तो वो प्लास्टिक की ऐसी जगह में रखे होते हैं जहाँ हमें दिखाई देते हैं, तो बाहर से दिखाई देने लग जाते हैं और हम उस चीज़ की तरफ आकर्षित भी हो जाते हैं।
अतः ऐसी वस्तुएं जिनसे आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तुएं होती है, जैसे कांच व स्वच्छ जल। और इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देख सकते अपारदर्शी होती है, जैसे कि लकड़ी, नोटबुक, धातु से बने पात्र आदि। जैसे ये दिया हुआ है पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों। पारदर्शी पात्र में है कांच का बर्तन दिया हुआ है, अपारदर्शी में लोहे का बना हुआ बॉक्स दिया हुआ है। फिर ये प्रयोग दिया हुआ है जिसको हम समझते हैं कि प्लास्टिक की बाल्टी लेके उसके अंदर हम इस दिखाए अनुसार टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो वह क्या टॉर्च की रोशनी हमें बाहर दिखाई देती है? हाँ, हमें बाहर दिखाई देगी। पूर्ण रूप से तो नहीं दिखाई देगी लेकिन दिखाई देगी। अतः कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, धुंधली दिखाई देगी वो हमें। तो ऐसी वस्तुएं पारभासी होती है। पारदर्शी, अपारदर्शी, इसके अलावा पारभासी। छठा गुण है घनत्व। हम सभी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डाले जाने पर तैरती है और जबकि कुछ वस्तुएं डूब जाती है। कागज़ की नाव तो हम सब बारिश के मौसम में बचपन में खूब चलाई होगी, हमने तैराते हैं कागज़ की नाव बना के। जैसे ही बारिश आई, कहीं पानी इकट्ठा हुआ, हम कागज़ की नाव चलाते हैं। फिर लकड़ी, पेड़ पौधों के तिनके, पत्तियाँ जैसी हल्की वस्तुएं पानी में तैरती है, लेकिन लोहे की और कील, चम्मच या अन्य वस्तुएं जो भारी होती है वो पानी में डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिन वस्तुओं का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे जल की सतह पर तैरती है, और जिनका घनत्व जल से अधिक होता है वे जल में डूब जाती है। यह घनत्व के कारण होता है। देखिए इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। दो एक जैसे खाली डिब्बे लेकर, उनमें एक में तो रुई भरी और दूसरे में हमने रेत से भरा। उन्हें उठाकर देखा तो सीधी सी बात है, रेत से भरा डिब्बा भारी है, और समान आयतन के डिब्बों में भरी रुई और रेत में से रेत का द्रव्यमान अधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि रेत का घनत्व रुई के घनत्व से अधिक होता है। भारी वस्तुएं होगी उन वस्तुओं का घनत्व अधिक होगा, हल्की वस्तुओं का घनत्व कम होता। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जो वस्तु निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती है उसका घनत्व अधिक होता है। एक निश्चित आयतन हो, उस आयतन में जो दो तीन वस्तुओं का कंपैरिजन हम करें, उसमें जो अधिक द्रव्यमान रखेगी उस अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार हम वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में संग्रहित कर सकते हैं। समूहन की ये प्रक्रिया अनेक प्रकार से सुविधाजनक होती है। समूह बनाकर भंडारण करने से उनकी स्थिति का पता लगाने में आसानी रहती है। जैसे किराने की दुकान में दुकानदार सामग्री को उपयोगिता के आधार पर संग्रहित करके अलग अलग जगह रखता है, जिससे उसे ढूंढने में आसानी होती है। यह वस्तुओं की प्रकृति, यानी कि वस्तुओं को किन गुणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं। तो वस्तुओं को किन गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं? पहली तो वो कि मानव निर्मित है या प्राकृतिक वस्तुएं हैं। उसके आधार पर वस्तुओं के गुण हैं। चमक की वस्तु कितनी चमकदार है। जो सामान्यतः धातुओं से बनी हुई वस्तुएं अधिक चमकदार होती है, उनमें अधिक चमक होती है। लेकिन कुछ धातुओं की वस्तुएं जो अधिक समय वायु और नमी के संपर्क में आने पर उनका संक्षारण हो जाता है और वो काली पड़ जाती है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, तांबे के लोटा काला होना। उसके बाद कोई वस्तु कितनी मुलायम है, कितनी कठोर है, इस गुण के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं कि किसी वस्तु को कितना दबाया जा सकता है, कितना नहीं। तो दबाने का, जितनी ज़्यादा दबेगी उतनी ज़्यादा वो नरम होगी, जितनी नहीं दबेगी वह कठोर होगी। तीसरा गुण है चुंबकीय या अचुंबकीय। जो वस्तु चुंबकीय और आकर्षित होगी वो चुंबकीय वस्तु, और जो नहीं होगी, ऐसी वस्तु जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होगी वह अचुंबकीय वस्तुएं होगी। अगला गुण है विलेयता और अविलेयता। जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए वो विलयशील, और जो पानी में नहीं घुले वह अविलयशील, यानी कि अघुलनशील। कुछ द्रव भी है जो पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाते हैं, और कुछ गैसें भी है जो पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील है, जो कि शीतल पेय पदार्थ, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद पारदर्शिता। तो हम किसी वस्तु के अगर आर पार पूर्ण रूप से देख सकते हैं तो वो पारदर्शी वस्तु है,
और जिनके आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, वह पारभासी वस्तुएं कहलाती है। अगला है घनत्व। घनत्व जिन वस्तुओं का घनत्व अधिक होगा वह पानी में डूब जाएगी और जिन वस्तुओं का घनत्व कम होगा वह पानी में नहीं डूबेगी। तो कम घनत्व वाली वस्तुएं जल की सतह पर तैरती हुई मिलती है और अधिक घनत्व वाली वस्तुएं पानी में डूब जाती है। घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो इन गुणों के आधार पर हम वस्तुओं के समूह बनाकर उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इस प्रकार हमारे इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। विभिन्न पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समानता के आधार पर वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। वस्तुओं को स्रोत के आधार पर प्राकृतिक तथा मानव निर्मित समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ वस्तुएं देखने में चमक युक्त चमक रहित लगती है, कुछ स्पर्श करने पर कठोर अथवा नरम लगती है। चुंबकीय वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती है। कुछ वस्तुएं जल में विलय होती है जबकि कुछ वस्तुएं जल में अविलय होती है। कुछ वस्तुएं पारदर्शी होती है जबकि कुछ अपारदर्शी और पारभासी होती है। जो वस्तु निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती है उसका घनत्व अधिक होता है। ये हमने इस पाठ में जो चर्चा की उसके मुख्य बिंदु। अब इस पाठ के प्रश्न भी देख लेते हैं। अभ्यास कार्य। कौन सी वस्तुएं चमकीली है? 4 ऑप्शन दिए हैं। जो इनमें से धातु से बनी हुई वस्तु है वो चमकीली है, आप पता लगा सकते हैं। कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है? कौन सी वस्तु चुंबक की वस्तु? कौन सी इनमें से जो वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है वह चुंबक की वस्तु है? और इनमें से जो जल में कौन सी वस्तु तैरती है जिसका घनत्व कम होगा वह जल में तैरती हुई मिलेगी? और ये इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो पहले 2 वीडियो डाले हैं, पहले पार्ट के दूसरे पार्ट के, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो भी देखिएगा। और इसके साथ साथ कल हम 2 या कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो बना के डालें ताकि बहुत जल्दी हमारी 6ठी क्लास की विज्ञान पूरी हो जाए, हम 7वीं की शुरू करें और जल्दी से हम विज्ञान को पूरा करके 8वीं तक की विज्ञान को, उसके बाद हम थोड़ा बहुत रीट की गणित जो रीट के सिलेबस के हिसाब से हैं वो देखें और रीट के पुराने पेपर है, मॉडल पेपर है, उनको हल करें। और इसके साथ साथ जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने एग्ज़ाम में वो भी हम देखेंगे बहुत जल्दी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या जो छोटे बच्चे हैं घर में 6-7 के जो किताबों से दूर हो चुके हैं, उनको भी ये वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 6th वाले ये वीडियो देखें, 7th-8th के बच्चे भी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि जब वो बच्चे 7th-8th में आ जाते हैं उनको पीछे की कक्षा का नॉलेज नहीं होता तो कितनी समस्या होती है उनको समझाने में। और सरकारी स्कूलों में तो बहुत समस्या हो जाती है, जहाँ हमले से लोग नए नए लगे हो, उनका पहले का बेस बहुत कमज़ोर हो रखा हो तो उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको हर चीज़ वापस शुरू से समझानी पड़ती है बेस। तो उन्हीं बच्चों के लिए और आप सबके लिए एक छोटी सी कोशिश की है मैंने, तो प्लीज़ इस कोशिश को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।